हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है और उसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल किन किन टाइप्स के होते हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट हो, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसे कुछ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सो इसमें मेरे पास एक वेरिएबल है x, मेरे पास वेरिएबल है 3, मेरे पास एक कांस्टेंट है और 2 उसका कोफिशिएंट है। तो मैं बोल दूंगी कि ये मुझे पॉलिनोमियल गिवन है, ये मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अगर मुझे ये दिया हो y इज इक्वल टू 2x, यस ये भी एक पॉलिनोमियल। मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट है, दो वेरिएबल है y और x, दो वेरिएबल है उनके साथ कोफिशिएंट है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल है। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है x और y, एक कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है। अगर मैं कहूँ सपोज कि मुझे दिया हुआ है, लेट्स सपोज मुझे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सोचिए, वीडियो को 5 सेकेंड के लिए पॉज करिए और सोचिए, क्या y इज इक्वल टू 6 एक पॉलिनोमियल है? यस, y इज इक्वल टू 6 भी एक पॉलिनोमियल है। मुझे क्या दिया हुआ है, एक मुझे कांस्टेंट दिया हुआ है और एक मुझे वेरिएबल दिया हुआ है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। सो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट हो या कोफिशिएंट ना हो, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप पॉलिनोमियल क्या होता है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द इक्वेशन स्लैश एक्सप्रेशन algebraic expression। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की, उसे हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले मुझे ये देखना है क्या इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x है। x दिख रहा है, हाँ जी x दिख रहा है मुझे इस एक्सप्रेशन में। उस x की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही x है, उसकी हाईएस्ट पावर है 2। तो मैं बोल दूंगी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6। मैं चेक करूंगी क्या इस पॉलिनोमियल में मेरे पास x है। यहाँ पे x नहीं है, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 0। नेक्स्ट, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिया हो y इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो मेरी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो चेक करते हैं, मुझे x दिख रहा है, मुझे इस इक्वेशन में सबसे पहला काम होगा x को ढूंढना। हाँ जी x दिख रहा है, एक x, दो x दिख रहे हैं, एक x ये रहा, एक x ये रहा। अब मैंने क्या बताया था, इस x की डिग्री है 2 और इस x की डिग्री है 3। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, मैंने बताया था कि इक्वेशन की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x। हाईएस्ट पावर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है। सो हाईएस्ट पावर जो हमारे x की है वो है 3, तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी 3। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा
डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। y इज इक्वल टू 8x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 8 प्लस 2x। इसमें डिग्री क्या होगी? हमें x दिख रहा है, सबसे पहला हमारा काम होगा x देखना। हमें x दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहे हैं, तीन x दिख रहे हैं, एक x, दूसरा x, तीसरा x। x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे सो y इज इक्वल टू x की पावर सेम है 8x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 8। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये बन जाएगी बेसिकली 8 प्लस 7 15x की पावर 8 प्लस 2x। ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था ऊपर वाला y इज इक्वल टू दिस, ये कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू 15x की पावर 8 प्लस 2x। x की हाईएस्ट पावर 8 है, सो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 8 होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें x की डिग्री बताइए। वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, पहले खुद सोचिए, उसके बाद वीडियो को आगे रिज्यूम करिए। तो देखते हैं x की डिग्री क्या होगी। मुझे x दिख रहा है, हाँ जी x दिख रहा है, ये रहा मेरा x की डिग्री क्या है? x की पावर क्या है? x की पावर मुझे दिख रही है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मैंने लिख दिया कि डिग्री 1 है। तो क्या ये सही है? दिस इज इनकरेक्ट आंसर, ये आंसर इनकरेक्ट है, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग कैसे है? इक्वेशन दी हुई है मुझे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ सो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 3। मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2x है, मेरे पास यहाँ पे 2x है, इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर मेरे पास 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। दिस द करेक्ट आंसर, इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। सो ये बेसिकली डिग्री हमने देखा कि डिग्री क्या होती है पॉलिनॉमियल की। इन एग्जाम्पल्स को आप एक बार रिविजिट करिए, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। 5th वाला एग्जाम्पल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसे पूछते हैं, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, बच्चे अक्सर लिख के आते हैं इसकी डिग्री 1 है, या क्यूब दे देते हैं स्क्वायर की बजाय, बच्चे डिग्री 1 लिखाते हैं एंड देन वो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, हमें पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें डिग्री निकालनी है। ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार इनको रिविजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देख लिया डिग्री क्या होती है। डिग्री के बाद हम देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पे बेसिकली क्लासिफिकेशन दी हुई है पॉलिनॉमियल्स की। तो हमें बताया गया है कि पॉलिनॉमियल्स लीनियर पॉलिनॉमियल भी हो सकता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी हो सकता है हमारे पास, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी हो सकता है हमारे पास। देखते हैं इनका मतलब क्या होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होंगे जिनमें x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, x की हाईएस्ट पावर 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है 2x प्लस 3, मुझे x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1 है। सो ये मेरे पास लीनियर पॉलिनॉमियल, मैं इसे बोलूँगी दिस इज अ लीनियर पॉलिनॉमियल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखते हैं, सबसे पहले x दिख रहा है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ये देखना है हमें x दिख रहा है, हाँ जी x दिख रहा है, 2 जगह पे x है, एक x ये रहा, एक x ये रहा। x की हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट पावर। मेरे पास x की पावर 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर है मेरे पास 2। तो क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल होगा? नहीं, मैंने बताया लीनियर पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है। जब डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 हो तो उस पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड, अगर मेरे पास एक पॉलिनॉमियल ऐसा दिया हुआ है, सपोज करिए 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री बताइए। सो हम देखेंगे इस पॉलिनॉमियल में हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें चेक करना है x है, बिल्कुल है, कितने x हैं? 3x हैं, 1x 2x 3x। हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास? हाईएस्ट पावर है 3।
हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो क्या ये लीनियर है? बिल्कुल नहीं, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, ये लीनियर नहीं है, दिस इज़ नॉट लीनियर। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्वाड्रेटिक ही नहीं है। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक। आगे आते हैं, क्या फिर क्या है? सो इस पॉलिनॉमियल को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये आपका होगा कि आप इसे खुद करिए। ये कौन सा पॉलिनॉमियल होगा? √5p² प्लस 4x³ प्लस 3। सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो एग्जाम्पल लिखा है, क्या ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, या फिर क्या ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर लिखिए। आई होप डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल आपको समझ आ गया होगा, समझ आना चाहिए, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है, पहले इसे समझते हैं। अगर मैंने लिखा y = 4x - 4, ये मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है। जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यू पे y मेरा 0 आएगा, x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल y = 4x - 4, अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूँ, सपोज मैं x की वैल्यू 1 डालती हूँ इस इक्वेशन में, सो y = इक्वेशन मैंने ऐसी उतारी, x की जगह मैंने 1 डाल दी -4, सो 4 1 ज़ा 4 -4, y आ गया मेरा 0। इसका मतलब x की वैल्यू 1 के लिए ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, तो मैं बोलूँगी कि जो 1 है, 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल y = 4x - 4। ज़ीरो, या फिर हम ज़ीरो को सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इधर वे कैन से ज़ीरो, या फिर हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल। देखते हैं इसका ज्योमेट्रिक टर्म्स में क्या मतलब है। सो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन मुझे दी हुई है y = 2x + 3। ठीक है, अगर मैंने क्या बताया कि मुझे कोई भी ऐसा x जिससे मेरी ये जो इक्वेशन है y = 0 हो जाए, वो x मेरा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो हिट एंड ट्रायल से अगर मैं पुट करूँ, अगर मैं x को -3/2 पुट कर दूँ, चेक करके देखते हैं। सो y = 2 × -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा -3 + 3, सो y = 0। मुझे पता चल गया कि y = 0 आ गया, इसका मतलब -3/2 इज़ अ रूट, इज़ अ ज़ीरो, या फिर रूट, या फिर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये तो थियोरेटिकल है। अब इसका ग्राफिकल मतलब देखते हैं। इसका ग्राफिकल मतलब क्या होता है? सबसे पहले ग्राफिकल मतलब जानने के लिए हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ पे प्लॉट करने का क्या मतलब है? हमें ग्राफ पे प्लॉट करना आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा y x, यहाँ पे लिखा हमने y = x + 2, हमने यहाँ पे x की वैल्यू डाली -2। जब हमने x की वैल्यू -2 डाली, x की वैल्यू को आप -2 पुट करिए, 2 × -2 + 3, हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा। x की वैल्यू को आप 2 पुट करिए, जब आप 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4 + 3 1 7 7। इसे आप एक ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो y की वैल्यू 0 आती है -3/2 पे, -3/2 ये पॉइंट है, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कि -3/2 सोल्यूशन है, -3/2 सोल्यूशन है आपके इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम का मतलब इस पॉलिनॉमियल का -3/2 एक सोल्यूशन है। तो जीरोस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बस यही है कि जहाँ पे आपकी ये जो लाइन है पॉलिनॉमियल की, आप एक पॉलिनॉमियल का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉलिनॉमियल का ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा वो आपका सोल्यूशन या फिर ज़ीरो होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर उस पॉलिनॉमियल का। ज़रूरी नहीं है वो क्वाड्रेटिक हो, वो लीनियर भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है।
जैसे हम ये देखते हैं, मैंने कोई भी पॉलिनोमियल है, मुझे नहीं पता लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, मैंने उसका ग्राफ प्लॉट कर, ग्राफ प्लॉट करके मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ आया, एक ही बात कर रहे हैं हम, एक ही बात करें, मेरे पास कुछ ऐसा आया, ये जो ये ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो उसका सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन ये है ए, एक सोल्यूशन है ए डैश, तो इसके मेरे पास दो ज़ीरोज़ होंगे, दो ज़ीरोज़ मतलब दो सोल्यूशन होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। ऐसे ही अगर हम टू में देखें, अगर मैं टू में देखूँ तो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट कर रहा है, ए डैश एंड ए। सो इसका मतलब कि यहाँ पे भी दो सोल्यूशन है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ दो पॉइंट पे कट कर रहा है ए एंड ए डैश, तो यहाँ पे भी दो सोल्यूशन, दो जीरोज और दो रूट है। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में, इस केस में केस 2 के एग्जाम्पल नंबर 1 में ये ग्राफ मुझे सिर्फ ग्राफ से ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं या फिर इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं। तो मैं बस ये चेक करूँगी, मैं उसका ग्राफ बनाऊँगी, ग्राफ बना के ये चेक करूँगी क्या एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, मैंने ग्राफ बनाया, हाँ जी एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इस पे आई मैं, इस वाले ग्राफ पे एग्जाम्पल नंबर 2, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, हाँ जी कटता है, और एक ही पॉइंट पे करता है, एक ही सोल्यूशन है। ध्यान रखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है, ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को नहीं, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखते हैं, ये हमने ग्राफ बनाया किसी पॉलिनोमियल का। वीडियो पॉज करिए और सोचिए क्या इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है, मतलब इस इक्वेशन का कोई ज़ीरो है। वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए और सोचिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये चेक करूँगी कि क्या इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहीं भी काटा, नहीं काटा, एक्स एक्सिस मेरा ये रहा, ग्राफ ऊपर से ही चला गया, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच नहीं करा, इसने कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करा, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल का कोई भी रूट नहीं है। सेम गोज फॉर दिस, इस पॉलिनोमियल का भी कोई रूट नहीं है, इसने एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ ग्राफ। इसी के बेसिस पे आपकी NCERT की पहली एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट में आप देखते ही बता सकते हैं। आपको ग्राफ दिए हुए हैं और आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। सो एग्जाम्पल पहले पार्ट 1 पे आते हैं, देखते हैं ग्राफ से नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का कैसे पता लगा सकते हैं, जो भी मैंने बताया। सबसे पहले 1 के लिए देखते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा। ये हमारा ग्राफ गया, एक्स एक्सिस को इसने एक ही पॉइंट पर काटा जो कि ये है, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास 1। 2 में देखते हैं हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा, एक्स एक्सिस ये है, एक पॉइंट यहाँ काटा, एक पॉइंट यहाँ काटा, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हमारे पास हो जाएंगे 2। थर्ड पे देखते हैं हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 3। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2। एंड यहीं हमसे गलती हो गई, 2 नहीं है, एक्स एक्सिस को ग्राफ ने सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटा है, ये तो वाई एक्सिस है, इसे नहीं गिनते हैं, इसे नहीं गिनेंगे, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटा है, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो 2 नहीं होगा, हमारा सोल्यूशन होगा 1, एक ही पॉइंट पर काटा है, ये राइट सोल्यूशन है। फिफ्थ, एक्स एक्सिस पे काटा है, हाँ जी एक बार काटा है, वाई एक्सिस पे भी काटा है यहाँ पे, बट वाई काउंट नहीं करेंगे, एक्स एक्सिस पे एक ही बार काटा है, 1 एक सोल्यूशन होगा इसका। सिक्स्थ, कितने पॉइंट पर काटा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर काटा है, 4 सोल्यूशन होगा इसका। सो आई होप नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ हमें बताना आ गया है। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज दिस इज एक्सरसाइज 2.1 ऑफ योर NCERT टेक्स्ट बुक। सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। हमसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछ रहा है, ग्राफ हमें दिया है, 2 मिनट का काम, देखते हैं।
यहाँ आएंगे, हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताने हैं, इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक भी पॉइंट पे नहीं, एक्स एक्सिस पे एक भी पॉइंट पे नहीं काट रहा है। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 0, तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, सिर्फ एक। ये वाला वाई एक्सिस पे काट रहा है, एक्स पे नहीं है। नंबर ऑफ़ सोल्यूशन 1। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 2 3, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये वाई एक्सिस है। 3 इज़ द आंसर। एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1 एंड 2, सो 2 इज़ द आंसर। एक्स एक्सिस पे फिफ्थ एग्जाम्पल में कितने पॉइंट पर ग्राफ काट रहा है, 1 2 3, 3 से काउंट नहीं करेंगे, ये वाई है। 1 2 3 4, 4 इज़ द आंसर। एंड एग्जाम्पल नंबर 6, 1 2 3, 3 इज़ द आंसर। सो बेसिकली आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा पॉलिनॉमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, और बेसिकली ग्राफ से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में देखा। सो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।